गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजे स्टडी में। बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ चुके हैं। बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है कि सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का 9000 मीन्स 9000 सीट आ चुकी है। आज के ही दिन से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस फॉर्म के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में ए टू जेड मीन्स आपकी योग्यता से लेकर, आपके एलिजिबिलिटी से लेकर, आपके एग्जाम तक, सिलेबस तक, परीक्षा तक, रिजल्ट तक, ज्वाइनिंग तक, जॉब लोकेशन तक सब कुछ इसमें बताएंगे। आप लोग बस धैर्य बना कर देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज ही वैकेंसी आई है, 9000 के करीब है। पहले तो जान लीजिए, आज से शुरू हो जाएगा। कौन लोग भर सकते हैं? सीजीएल की वैकेंसी है, ग्रेजुएट होना चाहिए, पास होना चाहिए, अपेयरिंग नहीं, ठीक है। तो आप लोगों के सभी डाउट्स को मैं क्लियर करते चलूँगा। पूरे तरीके से पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए जब तक आपका नोटिफिकेशन आया, ठीक है। अच्छा, आप किससे ग्रेजुएशन होनी चाहिए? किसी से भी ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, कुछ भी हैं आप, बस ग्रेजुएट होने चाहिए। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एज आपकी बस ग्रेजुएशन यदि है तो कोई कोई पोस्ट के लिए 20 से आपका 30 मांगा है, और किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से भी एलिजिबल है, और किसी के लिए 21 से भी, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप देखिए आज से ही, मैंने बताया अभी पहले, कुछ देर पहले ही, देखिए यहाँ से ऐसे ही शुरू कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे हो गया। इसके बाद और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट क्या है? जनवरी के 31 तक है। कब? जनवरी के 31 तक है, ठीक है। शुरू कब से है? एक पूरे तरीके से 1 महीना आपको मिलेगा। तो आपको पूरी तरीके से 1 महीना मिल रहा है और आराम से आप लोग इत्मीनान से भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सब कुछ अभी मैं बता रहा हूँ आगे से। देखिए आगे क्या है। अब एग्ज़ाम डेट भी आपका डिसाइड हो चुका है। कब? मई, 29 मई से लेकर 7 जून के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे आगे कि इसके कौन कौन से पोस्ट हैं। देखिए इसमें ग्रेड बी, ग्रेड सी, गैजेस्टेड, नॉन गैजेस्टेड, सभी प्रकार के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का होता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का, टैक्स असिस्टेंट का होता है, टैक्स ऑफिसर का होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट का ग्रेड ए का भी इसमें जॉब होता है, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके बाद असिस्टेंट, आपका जो आगे वाला पोस्ट असिस्टेंट का होता है, ठीक। इनकम टैक्स ऑफिसर का होता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का होता है, इसके बाद सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है। पूरी तरीके से बहुत ही रेपुटेटेड, बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है। और ग्रेड बी का टोटल ये सब पोस्ट हैं, ठीक है। ग्रेड ए से नीचे ग्रेड बी का, यदि आप इस पर प्रमोशन होते हैं तो ग्रेड ए तक जा सकते हैं, ठीक। पूरी तरीके देखिए, सब इंस्पेक्टर का भी इसमें होता है। आगे जैसे जैसे जाएंगे इंस्पेक्टर का होता है। इसके बाद आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, देखिए इसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, वो बाद में मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए आगे चलेंगे जैसे ही हम लोग यहाँ पे, तो पूरी तरीके से ग्रेड सी का भी, ग्रुप सी का भी इसमें है। जैसे ऑडिटर का है, ऑडिटर का आपका, अकाउंटेंट का होगा, जूनियर अकाउंटेंट का, ये सभी क्या है आपके जो ऑडिटर के पोस्ट है। इनके लिए क्या हो जाए, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन 18 से चाहिए इसके लिए, 18 से 27 तक। बाकी के लिए आपका 20 से 30 की एज चाहिए, ठीक है। 20 ईयर्स से 30 ईयर तक का आपको एज होना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे ही सब आपका आगे चलते हैं पूरे नोटिफिकेशन में, देखिए टेलीग्राम में नीचे लिंक है, उससे जुड़ जाइए आप लोग। फ्री आप कॉस्ट टेलीग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा नोटिस आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके जैसे जाएंगे, आपको एग्ज़ाम डेट पता हो गया, सिलेबस पता हो गया, एलिजिबिलिटी पता हो गया, आप लोगों की क्या कौन कौन भर सकता है ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, ये है कि जो ग्रेजुएशन अपेयरिंग में वो नहीं भर सकते हैं, ये जान लीजिएगा। यहाँ पे पूरे तरीके से दिया है, देखिए कि ये रिमार्क करके दिया है कि किसके किसके बीच में आपकी एज भी होनी चाहिए, तभी आप भर सकते हैं, ठीक है। बाकी छूट, यदि आप रिलैक्सेशन है तो आपका जो कैटेगरी वाइज छूट तो मिलेगा ही, आप लोग जानते हैं उसमें। और ईडब्ल्यूएस का भी इसमें सीट रहेगी। 9th है आपका, जो बाकी जो अलग कैटेरिया वाइज आपका जो सीट होता है उसको अभी नहीं डिसाइड किया गया है। अगर वो होगा तो फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे जैसे हम लोग देखेंगे पूरी तरीके से सिलेबस जानते हैं कि 25-25 का आता है प्री, और प्री में 25-25 का 100 क्वेश्चन रहता है, 1 आवर टाइम्स रहते हैं इसमें, और उसके कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ता है। पिछली कट ऑफ आप देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, और अब फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले सेंड किया था मैंने जब ये वैकेंसी
आने वाली थी, ये चर्चा में चल रही थी। ठीक है, कहाँ कहाँ ये ज्वाइनिंग होगा, कहाँ कहाँ इसका वो है हेडक्वार्टर से, ये सभी के बारे में जानकारी इसमें दिया गया है। आगे जैसे जैसे पता चल रहा है, देखिए एक क्वेश्चंस आपके लिए, देखिए प्री का क्या क्वेश्चंस, क्या सिलेबस है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है और 25 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन, ये प्री का है, 200 मार्क्स का है आपका। क्या 1 आवर 20 मिनट्स दे रहेंगे किसे, जैसे कि जो आपको मान लीजिए कि एलिजिबल हैं, क्या जैसे किसी और के लिए हैंडीकैप है मान लीजिए, उनके लिए है। ठीक है, आप लोगों के लिए 1 आवर रहेगा। ठीक है, आगे पेपर जो सेकेंड है जिसे मेंस कहते हैं, Tier 2 जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है 100 क्वेश्चंस होता है आपका, जो क्वांटिटी मीन्स मैथ का, इंग्लिश का होता है 200 क्वेश्चंस और स्टैटिक वाले यदि हैं आप पेपर 3 वाले तो उसका 100 क्वेश्चंस होता है और पेपर 4 वाले जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाले उन लोगों का अलग से 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क रहता है, इसमें 2 आवर मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये रहता है। बाकी यदि ये सब हो जाता है आपका तो फिर देखिए पेन एंड पेपर का Tier 3 भी होता है। ठीक, सभी एग्जामों में नहीं होता है, जैसे अकाउंटेंट वाले में Tier 3 नहीं होगा, उसमें टाइपिंग होती है। अब आगे जैसे पेन और पेपर लेके मोड में होता है क्या, डिस्क्रिप्शन में होता है, जो उसका Tier 3 जिसे कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, जो अच्छे अच्छे गजेटेड पोस्ट हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे पूरी तरीके से। अगर जो नहीं करते हैं Tier 4 भी इसमें होता है और Tier 4 उसी पोस्ट के लिए होता है जो पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग मांगा जाता है, जैसे ऑडिटर के लिए, उन सभी के लिए क्या टीयर पोस्ट में टाइपिंग होता है। ठीक, सीपीटी टाइपिंग होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, ये सभी होता है। ठीक है, बाकी ये सिलेबस है आपका जनरल अवेयरनेस का, मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का। मैं इसको मेंस का प्री का दोनों का है सिलेबस, मैं इसको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप जाके ले सकते हैं। इसके बाद मैं पूरी जानकारी अपने हिसाब से दे चुका हूँ। इसके बाद भी यदि कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको हो रही है, आपको लग रहा है कि हमारा छूट रहा है, यहाँ पे हमको नहीं समझ आ रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे भी आपसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी दी है RJ स्टडी का, उसमें भी जुड़ सकते हैं। आप यदि नए हैं तो हमसे जुड़ जाइए, आप लोगों को निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा जरूर से। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है प्रत्येक एग्जाम का। ठीक है, चलिए बाकी आप लोगों का देखिए यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म, जल्दी से जल्दी अपना पहले सब कुछ डॉक्यूमेंट जुटा लीजिए, इसके बाद अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, पूरी यहाँ पे देखिए कितने आपका लगभग 46 और 48 पेज का लगभग है। इस सभी को मैंने सेंड कर दिया हूँ अभी, जस्ट आप देखे रहे जो वीडियो, इसके 20 मिनट बाद सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिए, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।